हाँ तो भाई सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी आप बढ़िया होंगे। आप सभी का ऑल एग्जाम लाइव स्टूडियो पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद स्वामी लेकर आया हूँ राजस्थान की समृद्ध विरासत, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और आज हम चर्चा करेंगे भाई राजस्थान के लोक संगीत के बारे में या फिर लोक गीत के बारे में। तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। आप सभी का एक बार मैं फिर से ऑल एग्जाम लाइव पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ भाई साहब, श्याम सिंह जी, शेखावत जी, जय श्री कृष्णा, एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और इस लाइव सेशन से अपने बाकी जो मित्र बचे हुए हैं उनको भी जोड़िए। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है आज लोक एवं संस्कृति की। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक संगीत। एक बार आप सभी दोबारा से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप सभी को कैसा फील हो रहा है आज की इस क्लास में। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑल एग्जाम लाइव के साथ। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से राजेंद्र प्रसाद स्वामी। तो आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोकगीत। हाँ भाई, राजस्थान के लोकगीत। हाँ जी, सुरेश जी, भरताराम जी, सभी को राम राम। ब्रजेश यादव गुड इवनिंग। अमर महावर नमस्ते। हाँ जी, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ऑल एग्जाम लाइव के साथ। बहुत अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। तो आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए भाई, राजस्थान के लोकगीत, सबसे पहले हम एक शब्द को पकड़ते हैं यहाँ पर, लोकगीत। लोकगीत क्या होते हैं? हमारे समाज में गाए जाने वाले गीतों को हम क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लोकगीत कहते हैं। और लोकगीत कब कब गाए जाते हैं? यानी आप बहुत खुशी में हो तब आपके लोकगीत गाए जाएंगे। जब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, दुख हो रहा हो, तब भी आपके लोकगीत गाए जा सकते हैं। या फिर आपको किसी का विरह लग गया हो, यानी आपकी कोई महिला मित्र दूर चली गई हो, या फिर यानी किसी महिला का जो पति है वो प्रदेश चला गया हो, तब भी आपके लोकगीत गाए जाते हैं। श्रृंगार के जो है, आप श्रृंगार करना चाहते हैं, यानी किसी के श्रृंगार की व्याख्या करना चाहते हैं, तो भी आपके लोकगीत गाए जाते हैं। यानी लोकगीत महात्मा गांधी जी के अनुसार यानी हमारे आमजन की भाषा है। क्या भाई? आमजन की भाषा है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार लोकगीत हमारी संस्कृति के धारा प्रवाह हैं, यानी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। कि देखिए, हमारी संस्कृति किन में विद्यमान है? लोक गीतों में विद्यमान है, लोक नृत्यों में विद्यमान है। तो जैसे कि देखिए, लोकगीत, लोकगीतों से आज तक हमारा ये जो सफर है यहां तक का हमने तय किया है। हमारी जो पुरानी बातें हैं यानी कागजों में मिट जाती हैं, पत्थरों पर भी मिट जाती हैं, लेकिन मुख जबानी जो गीत हैं वो हम एक दूसरे को प्रवाहित करते रहते हैं। तो भैया आज आइए, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो राज्य गीत है जिसे कहा जाता है केसरिया बालम, आओ नी पधारो मारे देश। हाँ भाई, तो कौन सा गीत है? केसरिया बालम, आओ नी पधारो महारे देश। तो ये कैसा गीत है? ये भाई विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है और मांड गायन शैली में गाया जाता है। जैसे कि मैंने गाया अभी, कई प्रकार की मतलब गायन शैलियां होती हैं। कितनी गायन शैली होती हैं? जैसे कि जो लंगा जाति होती है, मिरासी जाति होती है, मांगणियार जाति होती है। तो इस प्रकार की कई प्रकार की अपने अपनी जातियों की गायन शैलियां होती हैं। तो यहां पर देखिए भाई, केसरिया बालम, आओ नी पधारो महारे देश। अब ये जो मैं आपको इस प्रकार से यानी ऊंचे स्वर में बोल रहा हूं, ये क्या है भाई? ये वहां की यानी मांड गायन शैली का स्वरूप है। बहुत ऊंची टेर में आपका ये गीत गाया जाता है, पधारो महारे देश। अब भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। मनोज जी गुड इवनिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केसरिया बालम। ये क्या है भाई? राजस्थान का राज्य गीत है। कैसा है? राजस्थान का राज्य गीत। और इसी गीत को क्या कहा जाता है? राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी यही है। कौन सा भाई? राजस्थान का रजवाड़ी गीत। यानी रजवाड़ी गीत बहुत हैं, जिनमें से एक गीत अपना ये जो केसरिया बालम है ये भी राजस्थान का रजवाड़ी गीत है। और कैसा गीत है भाई?
यह विरह गीत है। अब देखिए विरह गीत और हमारे पास एक शब्द आएगा विरहणी स्त्री। इस गीत को कौन गाती है? यानी ऐसी महिला गाती है जिसकी यानी जिसका पति प्रदेश गया हुआ हो और वो यहां पर बैठी हुई हो और अपने पति को याद कर करके जो गीत गाए वो कैसे गीत कहलाते हैं? विरह गीत कहलाते हैं। और पति को याद करने वाली जो महिला है यानी उसके विरह में वो तड़प रही है, यानी उसे मिले हुए कई दिन हो गए और वो मिलना चाहती है अपने पति से, इसलिए वो कैसी महिला हुई भाई? वो हुई अपने विरहणी स्त्री। अब देखिए केसरिया बालम, पधारो हमारे देश। ये जो पधारो हमारे देश है ये क्या है भाई? अपना जो राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है, इसकी पंचलाइन है। क्या भाई? इसकी पंचलाइन। तभी तो कहा जाता है इसे राजस्थान का राज्य गीत, क्योंकि हमारा जो पर्यटन है यानी यहाँ की जो पर्यटन संस्था है ये इसे इस प्रकार से प्रचारित करती है कि पधारो हमारे देश। तो ये क्या है भाई? आरटीडीसी। आरटीडीसी है यहाँ की पंचलाइन, यानी आरटीडीसी का पंचवाक्य कौन सा है? पधारो हमारे देश। यानी हम जब राजस्थान में एक परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। क्या है भाई? अतिथि देवो भव। तो ये जो अतिथि देवो भव है उसकी परंपरा को साकार करते हुए कि पधारो हमारे देश। हाँ भाई करण सिंह जी गुड इवनिंग। अमर महावर, हाँ जी ध्येय वाक्य है, बिल्कुल जी, यानी टैगलाइन या पंचवाक्य राजस्थान का ध्येय वाक्य है। अब आगे हम बात करें कि इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया? तो भाई इस गीत को सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया, जो कि कहां से थी? अपने उदयपुर से थी। तो सर्वप्रथम गाने वाली, तो यहां पर हम बात करें सर्वप्रथम गाने वाली, तो ये है भाई अपने मांगी बाई। और मांगी बाई कहां से है? ये है अपने उदयपुर से। अब सर्वप्रथम तो किसने गाया? मांगी बाई ने। लेकिन यदि बात करें सर्वाधिक इस गीत को किसने गाया यानी ख्याति किसने दिलवाई इस गीत को? तो भाई इस गीत को ख्याति दिलवाती है अपने यानी सर्वाधिक बार गाने वाली, तो उसका नाम हो जाएगा गायिका का अल्लाह जिलाई बाई। क्या नाम होगा? अल्लाह जिलाई बाई, सर्वाधिक बार गाने वाली। हाँ भाई तो कौन सी है? अल्लाह जिलाई बाई। और अल्लाह जिलाई बाई कहां से है? यह है अपने बीकानेर से, यानी हाजन अल्लाह जिलाई बाई कहां से है भाई? बीकानेर से। अब देखिए जो अल्लाह जिलाई बाई है इसे राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बद्री नारायण जी गुड इवनिंग, पंकज जी गुड इवनिंग, सभी को एक बार गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। हाँ भाई सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अल्लाह जिलाई जो बाई है इसे 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि इसने इस गीत को इतना प्रचारित किया कि ये अपना राजस्थान का यानी राज्य गीत बन गया। तो इसलिए अल्लाह जिलाई बाई को 1982 में, हाँ भाई कब? 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री। और यहां पर बात करें 2012 में, तो 2012 में भाई राजस्थान रत्न पुरस्कार से इसे सम्मान प्रदान किया गया। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार कब दिया गया भाई? 2012 में अपने अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिमांशु पारेख गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए केसरिया बालम पधारो हमारे देश, इस प्रकार से अपना ये प्रथम लोकगीत कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं एक दूसरा लोकगीत आता है राजस्थान में जिसका नाम है अपना कुरजा लोकगीत। कौन सा भाई? कुरजा लोकगीत। तो यहां पर देखते हैं कुरजा। जो कुरजा लोकगीत है भाई ये कैसा लोकगीत है? यानी ये भी विरहणी स्त्री के द्वारा अपना ये लोकगीत गाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक कुरजा पक्षी होता है। क्या होता है? कुरजा पक्षी होता है। तो कुरजा पक्षी को संबोधित करते हुए महिला अपने प्रदेश गए पति के वापस यानी उसे ये संदेश भेजती है कुरजा पक्षी के माध्यम से। तो भाई देखिए कुरजा, तो कुरजा कैसा गीत है? ये अपना विरह गीत है। और कहां गाया जाता है? तो कुरजा मारवाड़ क्षेत्र में। कहां का गीत है भाई? मारवाड़ क्षेत्र में। कौन गाती है? विरहणी स्त्री। तो भाई मारवाड़ क्षेत्र में विरहणी स्त्री कुरजा पक्षी के माध्यम से
प्रदेश गए पति को संदेश भेजती है। क्या भेजती भाई? प्रदेश गए पति को संदेश भेजते समय कुर्जा गीत गाती है। तो कौन सा गीत हो गया भाई बद्री नारायण जी? हाँ जी, प्रदेश गए पति को संदेश भेजती है। अब देखिए भाई, ये जो कुर्जा पक्षी है ये कहां का है? मूलतः ये पक्षी साइबेरिया की तरफ का है, यानी रूस का पक्षी है, लेकिन कहां पर आता है? यानी छुट्टियां मनाने आता है। और कहां पर आता है? अपने जोधपुर में एक गांव है खींचन गांव, जोधपुर में। तो कहां का पक्षी है भाई ये कहां रहता है? खींचन गांव, जोधपुर में। और यही वो पक्षी है जिसके बारे में गीत बना था अपना, कि तुम तो ठहरे परदेसी, सुबह होते ही चले जाओगे, है ना? वो गीत है ना अपना। तो वो भाई ऐसा ही गीत है, यानी इसी पक्षी के लिए कहा गया है कि तुम तो ठहरे परदेसी, सुबह होते ही अपने घर को चले जाओगे। तो भाई इस प्रकार से देखिए कुर्जा गीत हो गया। आगे देखिए कुछ पक्षियों के गीत और हैं। एक गीत हम ले लेते हैं मोरिया गीत। कौन सा भाई? मोरिया। तो देखिए मोरिया गीत में क्या होता है कि ऐसी लड़की की व्यथा का वर्णन किया जाता है, मोरिया, यानी मोरियो गीत। भाई मोरियो गीत में क्या होता है कि इस गीत को एक ऐसी लड़की गाती है जिसकी सगाई तो हो गई हो लेकिन शादी होने में देर है, तब वो कौन सा गीत गाती है? तो भाई वो गीत गाती है अपने मोरियो। कौन सा गीत गाती है? मोरियो। यानी इस गीत के बोल कुछ इस प्रकार से हैं, मोरिया आछो बोलो रे आधी रात में, यानी मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में। तो भाई ये राजस्थान संस्कृति है, तो इसमें इसी प्रकार से आपके गीत गाए जाते हैं। तो मोरिया गीत किसके द्वारा गाया जाता है? यानी ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई हो। तो यहां पर देखिए, ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई, लेकिन विवाह होने में देर है। तब वो लड़की कौन सा गीत गाएगी भाई? अपने मोरिया गीत गाएगी। अब होता क्या है कि जैसे कि आजकल तो आधुनिक युग है, अपन क्या करते हैं, मोबाइल से जैसे किसी से बात करनी हो तो अपन मैसेज भेज देते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। प्राचीन समय में क्या होता था कि जैसे किसी प्रकार के कोई साधन नहीं होते थे, तो मान लीजिए किसी लड़की की सगाई हुई और अब वो सपनों में खोई हुई है, रात हो गई और रात के 2, 3, 4 बज गए, अब मोर के उठने का टाइम हो गया और उसी समय इसको लड़की को नींद आती है। उसी समय क्या होता है भाई, अपने मोर बोल देता है। तब ये गीत गा करके कहती है कि मोरिया अच्छा बोला, यानी मेरे को तो नींद आ रही थी और तुमने अब बोला, डिस्टर्ब कर दिया मुझे। तो भाई ऐसा कौन सा गीत हो गया? अपना मोरिया गीत हो गया। अब एक गीत लेते हैं हम, कागा गीत। कौन सा भाई? कागा, यानी पक्षियों के सारे गीत हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। तो कागा गीत, इस गीत में क्या होता है भाई? इस गीत में देखिए एक पति यानी प्रदेश गया हुआ पति, ये सारे के सारे गीत किसके द्वारा गाए जा रहे हैं? महिलाओं के द्वारा गाए जा रहे हैं। और महिलाएं गीत क्यों गाती हैं? क्योंकि वो विरह में होती हैं, उनके पति प्रदेश गए हुए होते हैं और किसी न किसी दिन जब वो वापस आते हैं तो तब उनको, यानी और उसी दिन, यानी जो कागा गीत गाया जाता है तब गाया जाता है कि किसी महिला का प्रदेश गया हुआ पति जब घर वापस आता है तो उसी समय क्या होता है कि कौवा बोल रहा होता है। कागा से क्या मतलब है? कौवा। तो कौवा घर की छत पर बोल रहा होता है, तब महिला इस गीत के माध्यम से संबोधित करते हुए कौए को उड़ने को कहती है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीयूजी घर आवे। तो भाई कागा गीत क्या है कि प्रदेश गए पति के वापस लौटने का सगुन मनाती है और कौए को उड़ने का कहती है। तो भाई कागा गीत के बारे में देखिए, प्रदेश गए पति के वापस लौटने का पत्नी कौए को संबोधित करते हुए सगुन मनाती है। कौए को संबोधित करते हुए कागा गीत गाती है और सगुन मनाती है। तो भाई यहां तक अपना देखिए कागा गीत हो गया। अब हम बात करें
तो एक गीत अपना और है कि सुवटियो गीत। कौन सा भाई? सुवटियो, यानी पक्षियों की बात कर रहे हैं। तो सारे के सारे जो पक्षी हैं प्राचीन समय में, अब तो देखिए आपके पास ट्विटर चल गया। क्या चल गया भाई? ट्विटर चल गया। तो ट्विटर के माध्यम से आप क्या कर देते हैं, ट्विटर भी एक पक्षी का सा ही निशान आता है, तो उसके माध्यम से आप जिसको भी संदेश भेजना हो तो भेज देते हैं। प्राचीन समय में ऐसा कुछ नहीं था, तो पक्षियों को माध्यम बना करके संदेश भेजे जाते थे। तो यहां पर देखिए एक गीत आता है अपना सुवटियो गीत। कौन सा भाई? सुवटियो। तो सुवटियो की बात करें, सुवटियो से मतलब होता है शुआ या फिर तोता। क्या होता है भाई? तोता। अब देखिए भाई सुवटियो, और सुवटियो गीत क्या होता है भाई? ये वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। यानी तोते, यानी एक कहां पर गाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र का ये लोकगीत है। इसमें क्या होता है कि एक भील महिला अपने प्रदेश गए पति को तोते के माध्यम से संदेश भेजते समय याद करती है, और उस समय कौन सा गीत गाती है? वो सुवटियो गीत गाती है। तो देखिए भाई, तो ये कहां का गीत है भाई? मेवाड़ क्षेत्र का। मेवाड़ क्षेत्र में भील महिला प्रदेश गए पति को सुबह से मतलब क्या हो गया? सुवटियो से तोता होता है भाई। क्या होता है? तोता, यानी पैरट। तो तोते के माध्यम से, तोते के माध्यम से संदेश भेजते समय कौन सा गीत गाती है भाई? अपने सुवटियो गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? सुवटियो गीत गाती है। अब देखिए एक गीत और हम बात करते हैं, पपीहा गीत। कौन सा भाई? पपीहा, या फिर इसे ही कहते हैं अपने पपैया गीत। कौन सा भाई? पपैया लोकगीत। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो अपना पपीहा होता है या फिर जिसे पपीहा कहा जाता है, इसमें क्या होता है, इस लोकगीत को गाते समय यानी एक ऐसी लड़की होती है जो विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है। क्या करती है भाई? एक विवाहित पुरुष होता है, उसे भटकाने का प्रयास करती है। और ये गीत कब गाया जाता है? ये भी आपके वर्षा ऋतु में गाया जाता है, या फिर श्रावण माह में आपका ये गीत गाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी महिला होती है, यानी एक ऐसी लड़की होती है जो किसी विवाहित पुरुष को भटकाने के प्रयास में पपीहा गीत गाती है और उसे पार्क में बुलाती है मिलने के लिए। लेकिन वो जो पति होता है वो मना कर देता है, आने से, मिलने से मना कर देता है कि नहीं भाई हम तो दूर रहेंगे, और अपनी पति में ही आस्था जताता है, पत्नी में ही। और इसलिए इस गीत को क्या कहा जाता है भाई? इस गीत को कहा जाता है आदर्श दाम्पत्य जीवन का परिचायक गीत। तो वो हो जाएगा अपना पपीहा गीत। तो यहां पर देखिए विवाहित पुरुष को भटकाने के लिए, हाँ भाई क्या होता है? विवाहित पुरुष को भटकाने के लिए लड़की द्वारा वर्षा ऋतु में, यानी प्रेमिका द्वारा, किसके द्वारा भाई? प्रेमिका द्वारा, प्रेमिका द्वारा वर्षा ऋतु में पपीहा गाया जाता है। कौन सा भाई? पपीहा लोकगीत गाया जाता है। अब देखिए इस गीत की बात करें तो यह गीत कैसा होता है, इसे नोट लगा करके लिख लें कि यह गीत होता है अपने आदर्श दाम्पत्य जीवन का परिचायक लोकगीत। कैसा होता है भाई? आदर्श दाम्पत्य जीवन का परिचायक लोकगीत। हाँ भाई एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो आइए हमारे साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसी के समकक्ष एक गीत है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि आदर्श दाम्पत्य जीवन का परिचायक गीत पपीहा को कहा जाता है, तो उसी प्रकार से अटल पतिव्रता महिला का भी, यानी पुरुष ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी कि कहीं मुझे दूसरी तरफ नहीं जाना, अब महिला की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी यानी अपनी तरफ ही रहे, अपने जो प्रेमी है यानी जो
पति है उसके अपना जो संबंध है उनको बनाए रखे। तो अब हम बात करते हैं पणिहारी लोकगीत। हाँ भाई, कौन सा लोकगीत है? पणिहारी। अभी जो पणिहारी लोकगीत है ये कैसा होता है कि पणिहारी में क्या होती है कि एक महिला पनघट पर जाती है, वहां से पानी लाती है। उसी समय वहां पर क्या होते हैं कि जैसे गांव मोहल्ले में कई लोग बैठे रहते हैं कुएं की मुंडेर पर, तो वहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं और उसे छेड़ने का प्रयास करते हैं, यानी कुछ गीत वगैरह गाते हैं। तब वो महिला भी प्रत्युत्तर में पणिहारी गीत गा करके वापस आ जाती है। और इस गीत को क्या कहा जाता है? इस गीत को कहा जाता है अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत। हाँ भाई, तो एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो देखिए, पणिहारी। पनघट से पानी लाते समय, पनघट से पानी लाते समय गाया जाने वाला लोकगीत। और भाई नोट लगा के लिखें, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपने अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत। हाँ भाई, तो यहां तक कंप्लीट। अब हम आगे देखें तो हमारे कुछ और लोकगीत बच रहे हैं। जैसे कि हम पक्षियों की बात करते हैं तो यहां पर एक पक्षी आता है अपने पंछीड़ा। तो पंछीड़ा किसे कहते हैं? पंछी। तो पंछी क्या होते हैं? पंछी यानी पक्षी होते हैं। पंछी और पंखीड़ा, इन दोनों गीतों की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं पंछीड़ा लोकगीत। कौन सा लोकगीत भाई? पंछीड़ा। और एक आता है अपने पंखीड़ा। देखिए जो पंछीड़ा लोकगीत है ये अपने कहां गाया जाता है भाई? यानी कोटा, हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्रों में जब मेले होते हैं तब अपने पंछीड़ा लोकगीत गाया जाता है। और इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी भाई? ये की थी, यहां पर देखिए, जो माणिक्यलाल वर्मा थे, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन जब अपना चल रहा था उस समय माणिक्यलाल वर्मा ने इस गीत की यानी पंछीड़ा गीत की स्थापना की थी। तो भाई देखिए पंछीड़ा, तो ये कैसा होता है? यानी हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों व उत्सवों के दौरान यह गीत आपका गाया जाता है। अब इसी से मिलता जुलता कौन सा है? पंछीड़ा की जो रचना है ये किसने की थी भाई? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। माणिक्यलाल वर्मा यानी विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन 1897 से लगभग 1941-42 तक आपके ये चला था भाई, माणिक्यलाल वर्मा। और बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान अब एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी। अब देखिए इसी से मिलता जुलता है एक पंखीड़ा। तो पंखीड़ा क्या होता है कि परितोष मीना जी थैंक यू। यहां पर देखिए जो पंखीड़ा गीत होता है ये क्या होता है भाई? किसान यानी जो अपने किसान होते हैं, किसान खेतों में काम करते समय कौन से गीत गाते हैं? तो वो अपने पंखीड़ा लोक गीत गाते हैं भाई। खेतों में काम करते समय कौन सा गीत गाएंगे? पंखीड़ा। तो देखिए कृषक कार्य करते समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पंखीड़ा कहलाते हैं। कृषक कार्य करते समय गाए जाने वाले लोकगीत। तो यहां तक कंप्लीट भाई। अब देखिए आगे हम बात करें पंखीड़ा के बाद तो हमें एक गीत मिलता है बिछुड़ो। कौन सा गीत भाई? बिछुड़ो। और बिछुड़ो गीत की बात करें तो इस गीत में क्या होता है? इस गीत में एक महिला को क्या खा जाता है? यानी हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, हाड़ौती यानी कोटा बूंदी क्षेत्र का। और उसमें क्या होता है कि एक महिला को बिच्छू खा जाता है और तब वो अपने पति को दूसरी शादी करने का निमंत्रण देती है, यानी इस गीत के माध्यम से कि मैं तो मरी होती रे राज खा गयो बैरी बिछुड़ो। तो इस गीत के बोल कुछ इस प्रकार से हैं। तो यानी वो कहती है कि मैं तो मर गई और मरने वाली हूं, यानी मरने से पहले अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए जो कहा जाता है, गीत गाया जाता है, वो कौन सा होता है भाई? अपने बिछुड़ो गीत होता है। तो देखिए
ये कहां का लोकगीत है? अपने हाड़ौती क्षेत्र का। हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। इसमें क्या होता है कि बिच्छू के काटने पर, क्या होता है भाई? बिच्छू के काटने पर पत्नी द्वारा पति को दूसरी शादी। हाँ भाई, क्या होता है? पति को दूसरी शादी करने हेतु इस गीत के माध्यम से संदेश दिया जाता है। अभी यहां तक कंप्लीट। हाँ जी, जीके सुभाष स्वामी जी, थैंक यू। आगे देखिए, बिछोड़ों के बाद हम देखते हैं एक ऐसा ही गीत, यानी विरह गीत है जोरावा। जोरावा कहां का गीत है? यानी जोरावा जैसलमेर का विरह गीत है। तो भाई जोरावा गीत की बात करें तो देखिए, जोरावा यानी सीधे प्रश्न बनते हैं कि जोरावा कहां का विरह गीत है? तो जोरावा अपने जैसलमेर का विरह गीत है। कहां का गीत है भाई? जैसलमेर का विरह गीत। और इसमें भी क्या होता है? वही चीजें होती हैं कि यानी प्रदेश गए पति को जैसलमेर क्षेत्र में जब स्त्री याद करती है तब वो कौन सा गीत गाती है? तो अपने जोरावा गीत गाती है। आगे बढ़े तो हम देखिए, यहां पर एक और गीत है जैसे कि मूमल। ये भी कहां का है? अपने जैसलमेर का लोकगीत है। अब याद बात करें यहां पर मूमल लोकगीत की, तो देखिए भाई मूमल। और मूमल में क्या होता है कि मूमल देखिए, यानी लोद्रवा जैसलमेर की एक राजकुमारी थी और अमरकोट का एक राजा था जिसका नाम क्या था? महेंद्र। तो इन दोनों की प्रेम कहानी प्रचलित है मूमल महेंद्र के नाम से। और फिर बाद में इसकी यानी मूमल की जो सुंदरता थी ये इतनी थी कि आज भी लोक गीतों में परिभाषित होती है। और इसलिए इस गीत में क्या होता है कि जो मूमल होती है लोद्रवा की राजकुमारी, उसके नख से सिख तक, यानी नख से नाखून और सिख से चोटी तक का जो सौंदर्य का आभूषण, यानी जो उसका जो सौंदर्य होता है उसका क्या किया जाता है? इसमें वर्णन किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? श्रृंगारिक लोकगीत कहा जाता है। तो ये कैसी श्रेणी में आता है भाई? ये लोकगीत मूमल अपना श्रृंगारिक लोकगीत की श्रेणी में आता है। श्रृंगारिक। अभी कैसा लोकगीत है ये? ये है अपने श्रृंगारिक लोकगीत। और इसमें क्या होता है देखिए, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी। अब ये इतनी सुंदर थी कि आज भी देखिए, जब अपना मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें मूमल प्रतियोगिता होती है तो वहां पर बहुत सारी जो आसपास के जो एरिया हैं उनकी लड़कियां वहां पहुंचती हैं, सुंदरियां वहां पर पहुंचती हैं। और इसे यानी जो मूमल बनने के लिए, यानी वहां पर क्या होता है? मूमल महोत्सव होता है और वहां पर जो सबसे सुंदर लड़की होती है उसे मूमल का अवार्ड दिया जाता है। तो भाई आज भी जब शेखावट यानी अपना जो मारवाड़ क्षेत्र उसमें बहुत सुंदर छोटी बालिका होती है तब उसे सामान्यतः मूमल कह दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूमल कितनी सुंदर रही होगी। तो लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी के सौंदर्य का नख से सिख तक का वर्णन इस गीत के माध्यम से किया जाता है। वर्णन इस गीत के माध्यम से किया जाता है। अब भाई तो ये तो हो गया अपना मूमल लोकगीत। अब हम बात करें, एक गीत आता है अपना हमसीडो लोकगीत। कौन सा भाई? हमसीडो। ये हमसीडो कहां का है? मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें क्या होता है कि भील महिला व पुरुषों के द्वारा मिलकर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? अपना हमसीडो लोकगीत है। तो भाई यहां पर देखिए एक गीत आता है अपना हमसीडो। तो मेवाड़ क्षेत्र में, हाँ भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है।
आशा करता हूं बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आपके जो कमेंट है तो एक बार पूछे, जो भी कुछ आपको पूछना हो। तो देखिए हमसीडो, हमसीडो कहां का भाई? मेवाड़ क्षेत्र में भील महिला व पुरुषों के द्वारा, मेवाड़ क्षेत्र में भील महिला व पुरुष के द्वारा, यानी दोनों मिलकर इस गीत को गाते हैं। तो भील महिला व पुरुष के द्वारा मिलकर गाया जाने वाला गीत। तो ये तो हो गया भाई अपना हमसीडो लोकगीत। अब एक गीत की बात करें तो एक गीत है अपने जिसका नाम है लावणी। कौन सा भाई? लावणी। ये गीत आपके लायक है, जिसमें क्या होता है कि लावणी क्या होती है कि यानी इस गीत को कौन गाता है? अब तक तो देखिए इस गीत को कौन गा रही थी? महिलाएं गा रही थी। कौन गा रही थी भाई? महिलाएं गा रही थी। अब यदि हम बात करें तो लावणी कौन गाता है? लावणी को गाता है प्रेमी, यानी प्रेमी पुरुष द्वारा अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए जो लावणी यानी जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? लावणी कहलाते हैं। तो देखिए किसके द्वारा? यानी लड़कों के द्वारा लड़की यानी अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लावणी गीत कहलाते हैं। तो इसमें देखिए भाई, प्रेमी द्वारा प्रेमिका को पार्क में बुलाने के लिए, कहां पर बुलाओगे भाई? पार्क में बुलाने के लिए प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत। तो ये तो क्या हो गए भाई? अपने लावणी हो गई। तो कैसे होती है? यानी प्रेमी। हाँ जी भाई, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखिए लावणी में भाई धार्मिक लोकगीत भी होते हैं, यानी जो लावणी होता है ये धार्मिक लोकगीत भी होता है। जैसे कि भर्तरी की लावणी, भर्तरी को याद करते हैं तब कौन सी गीत गाते हैं? यानी भर्तरी की लावणी गाते हैं। और यदि हम बात करें तो यदि हम मोर ध्वज की लावणी भी गाते हैं, भर्तरी की लावणी भी गाते हैं। तो इस प्रकार से जो देवता है उनकी भी लावणियां गाई जाती हैं। तो देखिए नोट लगा करके लिखिए, जो प्रसिद्ध लावणियां हैं वो किस किस की है? मोर ध्वज की लावणी, मोर ध्वज की लावणी। और एक है भाई अपने भर्तरी की लावणी। कौन सी भाई? भर्तरी की लावणी। और लावणी का मतलब आप समझ गए कि यानी प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? भक्त द्वारा भगवान को बुलाने के लिए जो गीत गाए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने लावणी कहलाते हैं। हाँ भाई, तो अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एक गीत है जिसका नाम है कांगसियो, यानी महारा छेल बंवर रो कांगसियो पणिहारा ले गई। इस प्रकार से आपने गीत सुना होगा। तो ये वही गीत है। तो क्या है भाई? कांगसियो गीत। इसमें क्या होता है कि महिला द्वारा अपने कंगे की प्रशंसा में गाया जाने वाला जो गीत होता है वो क्या होता है भाई? कांगसियो होता है। तो इसमें क्या होता है? महिला द्वारा। और कांगसियो कैसा गीत है? श्रृंगारिक लोकगीत है। हाँ भाई, कैसा गीत है? एक बार यहां पर लिख लीजिए, श्रृंगारिक लोकगीत। और इस गीत में क्या होता है? महिला द्वारा कंगे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। अब भाई, तो ये तो हो गया कंगे की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत। अब यदि हम बात करें तो एक गीत और आता है, यानी महिलाएं। महिलाएं क्या होती है कि देखिए किसी भी चीज की प्रशंसा कर सकती हैं वो। तो अब देखिए कंगे की प्रशंसा कर ली तो अब उनकी जो मटकी होती है उसके नीचे एक गोल गोल चक्री लगाई जाती है, यानी मटकी को नीचे ऊपर रखने के लिए। तो उसे क्या बोल जाते हैं? इंडी या इंडोनी बोला जाता है। तो देखिए भाई, इंडी की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? अपने इंडोनी, इंडोनी लोकगीत। तो देखिए इंडी की प्रशंसा, और इंडी क्या होती है? मटकी को रखने का जो सिर पर, इंडी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत। एक गोल गोल चक्री होती है जिसे क्या कहा जाता है? इंडी कहा जाता है, प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत।
अब देखिए भाई, इसी प्रकार से अपना एक और लोकगीत आता है जिसका नाम क्या है कि हिंडो या हिंडोला। श्रावण महीने में क्या होता है कि जब हम झूला झूलते हैं तो महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती हैं? हिंडो या हिंडोला गीत गाती हैं। तो यहां पर देखिए भाई, हिंडो या हिंडोला। हाँ भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फटाफट आप जुड़ जाइए एक बार फिर से अपने मित्रों के साथ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखिए, जो हिंडो या हिंडोला गीत होता है, इसमें क्या होता है कि श्रावण महीने में झूला झूलते समय, श्रावण महीने में महिलाएं झूला झूलते समय, पुरुष भी झूला झूलते हैं लेकिन महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती है भाई? ये अपना हिंडो या हिंडोला गीत गाती हैं। यानी ऐसे धक्का नहीं देते क्या, उस समय जो गीत गाए जाते हैं तब वो कौन सा गीत होता है? हिंडोला गीत होता है भाई। श्रावण महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय, झूला झूलते समय आपके ये गीत गाए जाते हैं। अब भाई देखिए, एक दो कुछ और गीत हैं। अभी बोर्ड क्लियर है अपना, आप थोड़ा सा वो बढ़ाइए भाई सुरेखा जी, थोड़ी क्वालिटी बढ़ाइए बोर्ड में, बिल्कुल ठीक है। और टेक्निकल टीम से मैं बोलता हूं कि एक बार चेक करिए। अभी तो हिंडो और हिंडोला श्रावण महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय आपका ये गीत गाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ और गीत हैं, जैसे कि हम बात करते हैं गीत जीरो लोकगीत। कौन सा भाई? जीरो। और जीरो लोकगीत कहां का है? ये अपने जालोर का लोकगीत है। कहां का भाई? जालोर का। इसमें क्या होता है कि जालोर जिले में जो महिला होती है, यानी जो एक पत्नी होती है, वो अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है, तब वो कौन सा गीत गाती है? जीरो गीत गाती है। यानी वो कहती है मत बोव मार परना जीरो, यू जीरो जीवरो बेरी। तो इस प्रकार से देखिए, ये अपना जीरो गीत होता है। इसमें क्या होता है कि जो जीरे की फसल होती है उसमें बहुत मेहनत होती है, और इसलिए क्या होता है भाई, वो जो पत्नी होती है अपने पति को बोने से फसल मना करती है। तो जीरो लोकगीत कहां का है? अपने जालोर जिले का अपना लोकगीत है। सीधा से इतना पूछेगा तो देखिए, पत्नी अपने पति को, पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है। तब कौन सा गीत गाती है? अपने जीरो गीत गाती है। और जीरो कहां का है भाई? ये है अपने जालोर जिले का लोकगीत। अब देखिए, एक गीत और आता है महिलाओं को, सुपना लोकगीत। क्या होता है भाई? सुपना। सुपने में क्या होता है कि किसी महिला को अपने एक सपना आता है और उस सपने की व्यथा जब वो करती है तब वो कौन सा गीत गाती है? सुपना गीत गाती है। अब यदि हम बात करें तो देखिए, सुपना यानी महिला को रात में सपना आया और सपने की जब व्यथा वो अपनी जो सखियां होती हैं उनको करती है, तब वो कौन सा गीत गाती है? सुपना गीत गाती है। तो सुपना भाई कैसा गीत है अपना? महिला द्वारा अपने सपने की व्यथा, सपने की व्यथा सुपना गीत के माध्यम से की जाती है। हाँ भाई, यहां तक कंप्लीट। अब देखिए, हम बात करते हैं एक गीत अपना गोरबंद। कौन सा गीत है भाई? गोरबंद गीत। तो देखिए, गोरबंद गीत, इस गीत में क्या होता है? गोरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण होता है। क्या होता है भाई? ऊंट के गले का आभूषण होता है। तो जो शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में जो महिलाएं होती है वो गोरबंद आभूषण को गूंथते समय कौन सा गीत गाती हैं? तो वो अपने गोरबंद गीत गाती है। भाई कहां की गाती हैं? शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र की महिलाएं। शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र का ये अपना लोकगीत है। मारवाड़ क्षेत्र की महिलाएं गोरबंद आभूषण को, यानी
अब ये गोरबंद यानी आपने सुना भी होगा मारो गोरबंद नखरालो, तो गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण। तो यहां पर हम लिख लें ऊंट के गले का आभूषण। हाँ भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी दबा करके शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ऊंट के गले का आभूषण। तो देखिए महिलाएं गोरबंद आभूषण गूंथते समय ये गीत आपका गाती है भाई। अब देखिए इसी से ऐसा ही शेखावाटी में एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है पीपली लोकगीत। तो पीपली लोकगीत कहां का है भाई? पीपली विरह गीत है, जिसमें क्या होता है कि शेखावाटी क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वो क्या गाती हैं? पीपली गीत गाती हैं, यानी अपने प्रदेश गए पति को याद करते हुए कौन सा गीत गाती हैं? पीपली लोकगीत गाती है भाई। तो देखिए शेखावाटी क्षेत्र की महिलाएं कब गाती है? यानी श्रावण महीने में तीज के अवसर पर। पीपली, पीपली क्या होती है भाई? जैसे जिस प्रकार से पीपल का बड़ा वृक्ष होता है उसी प्रकार से जो पीपली एक छोटा सा पौधा होता है उसको संबोधित करते हुए अपने प्रदेश गए पति को याद करते समय कौन सा गीत गाती है? पीपली लोकगीत गाती भाई। तो देखिए शेखावाटी क्षेत्र की महिलाएं तीज के अवसर पर पीपली के पौधे को संबोधित करते हुए अपने प्रदेश गए पति को याद करती है। हाँ भाई, अब एक अपना लोकगीत है। हाँ जी भाई, थैंक यू, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार आप भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए और रोजाना हम मिलते हैं इसी समय 6 बजे से 7 बजे तक। तो आप रोजाना इसी समय लाइव आया करें और जो क्लास है उसका जम करके लुत्फ उठाया करें और अपने मित्रों के साथ भी आप इसे शेयर कर दीजिए। ऑल एग्जाम लाइव पर रोजाना आपको इसी समय आपको क्लासें मिलेंगी, तो आप सभी इसी समय जुड़ जाया करें। तो अब देखिए एक गीत अपना ढोला मारू। कौन सा गीत है भाई? ढोला मारू। ये गीत कहां का भाई? ढोला मारू अपने सिरोही का लोकगीत है। कहां का भाई? सिरोही का लोकगीत। हाँ भाई सुरेश जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो देखिए भाई ढोला मारू, ढोला मारू कहां का है? सिरोही का लोकगीत है। सीधे पूछता है कि ढोला मारू निम्न में से कौन से जिले का लोकगीत है, कहां पर गाया जाता है, जीरो कहां का लोकगीत है और पीपली कहां का लोकगीत है, गोरबंद कहां का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछता है। तो भाई देखिए सिरोही जिले का लोकगीत, और इस गीत को कौन गाती है भाई? इस गीत को गाते हैं अपने यानी ढाडी जाति के जो गायक होते हैं। किसके द्वारा गाया जाता है? ढाडी जाति के गायकों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो भाई ये तो देखिए अपने सामान्य जो लोकगीत हो गए जो कि आप कभी भी गा सकते हैं, यानी आपकी विरह के काल चल रहा हो तब आप गीत गा सकते हैं, यानी किसी की प्रशंसा करने के लिए। जिस प्रकार से हमने गोरबंद की प्रशंसा की, एंडी की प्रशंसा की, और यदि बात करें कंगे की प्रशंसा की, तो आप कंगे की प्रशंसा में भी गीत गा सकते हैं। आपका विरह काल चल रहा है तो आप पीपली गीत गा सकते हैं, कुर्जा गा सकते हैं, केसरिया बालम गा सकते हैं। इस प्रकार के आप गीत गा सकते हैं। किसी के श्रृंगार का बड़ा चढ़ा करके आपको प्रस्तुत करना हो तो आप मूमल गा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे गीत गा सकते हैं। और यदि अपनी प्रेमिका को बुलाना हो तो आपको लावणी गानी चाहिए। तो यहां पर भाई देखिए अपने राजस्थान के जो मुख्य मुख्य लोकगीत थे उनके बारे में चर्चा की। और अब हम आगे बात करते हैं, यानी लोकगीत देखिए बहुत प्रकार के होते हैं। यानी अपने ये तो मैंने आपको सामान्य लोकगीत बता दिए जो कि आप कोई भी गा सकते हैं। भाई कोई भी गा सकते हैं का मतलब है यानी जिसको जिस प्रकार की समस्या है तो उसके लिए उसी प्रकार का आपकी दवाई है। यानी आपको विरह हो चुका है तो आप विरह गीत गाइए, और किसी से ज्यादा प्रेम हो चुका है तो प्रेम गीत गाइए। अब हम बात करते हैं विवाह से संबंधित लोकगीत
और भक्ति से संबंधित लोकगीत। ये तो क्या है, अपने सामान्य लोकगीत है, इन्हें कोई भी गा सकता है। सामान्य इन्हें कौन गाती है, महिलाएं, और महिलाएं सब गीतों को गाती हैं। पुरुषों का एकमात्र गीत है अपना लावणी लोकगीत। तो बस आप उसी में खुश रहिए, प्रेमिका को बुलाइए और गीत गाइए। समझ गए भाई। अब देखिए हम बात करते हैं विवाह से संबंधित लोकगीत। कौन से गीत गाते हैं भाई, विवाह से संबंधित लोकगीत। हाँ भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई, वीडियो को एक बार दबा करके शेयर कर दीजिए। और रोजाना शाम ऑल एग्जाम लाइव पर इसी वक्त आपके लिए क्लास रहेगी। रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे वाली राजस्थान की कला एवं संस्कृति। आपके जो भी प्रश्न रहा करें आप पूछिए यहां पर बेझिझक, और फिर मिलते हैं अपने रोजाना शाम। तो देखिए भाई, विवाह से संबंधित लोकगीत। अब देखिए भाई, जब किसी का विवाह करवाना हो तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले यानी वो जो अपने लड़की है, लड़की क्या करती है भाई। हाँ जी भाई, लहरू सालवी जी भीलवाड़ा गुड इवनिंग, सुरेखा जी गुड इवनिंग, विजेंद्र गुड इवनिंग, सभी को भाई गुड इवनिंग। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और रोजाना शाम आप 6 बजे इसी प्रकार से। लावणी भाई आप खुद ही गा लीजिए, है ना विजय यादव जी, लावणी आप खुद ही गाइए, शायद आपको उसकी जरूरत होगी तो आप गाइए, है ना। तो विवाह से संबंधित लोकगीत सबसे पहले क्या होता है भाई कि देखिए किसी की शादी करवानी होती है, यानी आप में से मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, तो सबसे पहले कोई लड़की होती है उसकी शादी करवानी होती है, तो वो क्या करती है, यानी लड़की अपने अच्छे वर की कामना के लिए गीत गाती है। जो गीत गाती है उसे क्या कहा जाता है, सेंजा गीत। तो सीधा प्रश्न बनता है कि लड़की के द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे कहा जाता है अपने सेंजा। तो देखिए सेंजा गीत। और सेंजा गीत क्यों गाया जाता है भाई, अच्छे वर की कामना के लिए, अच्छे वर की कामना के लिए। हाँ जी भाई, आज से ही क्लास स्टार्ट हुई आपके लिए, रोजाना 6 बजे से रहेंगी, और भी अभी आपके सर आएंगे तो उनसे आप मिलते रहिए। तो देखिए सेंजा गीत कब गाया जाता है भाई, अच्छे वर की कामना के लिए। तो और वर किसको चाहिए, वर यानी लड़की को चाहिए, तो इसलिए गीत कौन गाएगी, अपने लड़की गाएगी। उसके बाद क्या होता है भाई, इसकी क्या होती है, सगाई फिक्स हो जाती है। और फिर क्या होते हैं, कुछ गीत गाए जाते हैं, विवाह का शुभारंभ हो जाता है, यानी गणेश जी स्थापित कर दिए जाते हैं। फिर अपने बना बनी गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं भाई, बना बनी, यानी बना बने के घर पर और बनी बनी के घर पर आपके गीत गाए जाएंगे। तो देखिए भाई, बना बनी, बना बनी, और एक होता है भाई अपने बिहाना, बना बनी और बिहाना। तो बिहाना जो होंगे ये तो आपके सुबह गाए जाएंगे। कब गाए जाएंगे भाई, सुबह गाए जाएंगे। और बना बनी कब गाए जाएंगे, शाम को, यानी फिर रात को आपके बना बनी गीत गाए जाते हैं, यानी गणेश स्थापना के बाद। यानी जिस दिन आप, राजस्थान में एक संस्कृति चलती है ना कि बान बैठ गया भाई बनड़ा, तो उसी प्रकार से यानी उसी दिन से आपके क्या चलती है, यानी बना बनी और बिहाना। इसका नाम क्या है भाई, बिहाना। तो बिहाना गीत गाए जाते हैं गणेश स्थापना के बाद। तो यहां तक कंप्लीट भाई। अब होता है अपने फलसड़ा। क्या होते हैं, फलसड़ा। अब देखिए शादी की शुरुआत हो चुकी, तो जो फलसड़ा गाए जाते हैं, क्यों गाए जाते हैं भाई, फलसड़ा गाए जाते हैं अतिथि आगमन पर। कब गाए जाते हैं, अतिथि आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो फलसड़ा कहा जाता है भाई, अतिथि आगमन पर। अब भाई एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। अब देखिए बना बनी, यानी अपने बान बैठ गए, नाने धोने लग गए और मेहंदियां लगने लग गई। और फिर क्या होता है भाई, अंतिम समय आने लगता है यानी विवाह का। फिर क्या होता है कि जो भाई होता है, यानी बने और बनी की जो मामा होते हैं वो कहां पर आते हैं, इनके घर पर आते हैं। और जो बना बनी की मम्मी होती है इन्हें क्या करते हैं, भात पहनाते हैं। तो मायरा गीत गाया जाता है। कौन सा भाई, मायरा या फिर भात गीत, मायरा या फिर भात गीत गाए जाते हैं आपके। और ये कब गाया जाता है, मायरा कब गाया जाता है, भात भरते समय। कौन सा गीत गाया जाता है भाई, मायरा गीत गाया जाता है। अब यदि हम आगे बात करें, हाँ जी संतोष अवाना जी थैंक यू। रोजाना हम इसी वक्त मिलेंगे आपको शाम 6 बजे से 7 बजे। अब भाई आगे क्या होता है कि देखिए
भात भी हो गया आपका। फिर क्या होता है कि बना घोड़ी पे चढ़ेगा, क्या करेगा, घोड़ी पे चढ़ेगा, यानी दुल्हन को लाने के लिए, यानी बारात रवाना होने वाली है तो उस समय क्या करेगा, वो घोड़ी पर चढ़ेगा। तो एक गीत गाया जाता है अपना घुड़चढ़ी। कौन सा भाई, घुड़चढ़ी। तो घुड़चढ़ी का क्या मतलब होता है, घुड़चढ़ी यानी घोड़े पर चढ़ने की रस्म पर जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने घुड़चढ़ी गीत कहलाते हैं। घोड़े पर चढ़ने की रस्म यानी घोड़े पर बैठने की जो रस्म होती है उस समय जो गीत गाए जाते हैं भाई अपने, वो कौन से होते हैं, ये होते हैं अपने घुड़चढ़ी गीत। इसी समय क्या होता है कि जैसे दूल्हे की जो भाभियां होती हैं वो क्या करती हैं, दूल्हे को काजलिया गीत गाती हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछेगा कि काजलियो कैसा गीत है, काजल कौन डालेंगी दूल्हे के, तो उसकी भाभियां डालेंगी और भाभियों द्वारा यानी श्रृंगार किया जाता है दूल्हे का। तो इसलिए काजलियो कैसा गीत है भाई, अपने श्रृंगारिक लोकगीत है। तो यहां पर देखिए काजलियो, और काजलियो कैसा लोकगीत है भाई, श्रृंगारिक लोकगीत है, श्रृंगारिक लोकगीत। अब भाई आगे बात करें, काजल भी डाल दी दूल्हे के और दूल्हा कहां पहुंच गया, हाँ भाई ये जो एसएस तोंगर जी की क्लास यानी सभी की अब देखिए धीरे धीरे क्लासें आपके वापस से स्टार्ट हो रही हैं। तो काजलियो गीत देखिए श्रृंगारिक लोकगीत है, किसके द्वारा डाला जाता है ये गीत, यानी काजल किसके द्वारा, तो अपने दूल्हे की भाभियों द्वारा, दूल्हे की भाभियों के द्वारा, दूल्हे की भाभियों द्वारा काजल डाला जाता है। यहां तक कंप्लीट भाई। अब क्या होता है कि दूल्हे की जो बारात है वो रवाना हो जाती है और कहां पर पहुंच जाती है, यानी वो पहुंच जाती है भाई अपने ससुराल में। और ससुराल में पहले यानी डायरेक्ट उसको घर थोड़ी बुलाएंगे दूल्हे को, कहां एक अन्य स्थान पर रोक देते हैं। तो वहां पर उसे क्या कहा जाता है, यानी दूल्हे परिवार की यानी जो दुल्हन परिवार की महिलाओं के द्वारा यानी जो वर का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है, ब्रजेश जी तोरण वाला गीत अभी आएगा अपने कुकड़लू, उसको अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जला जलो जलाल गीत। कौन सा भाई, जला जलो जलाल गीत। और इसमें क्या होता है, यानी वर पक्ष की महिलाओं द्वारा दूल्हे का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो वो गीत है भाई अपने जला जलो जलाल गीत। तो यहां पर देखिए वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय, बारात का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है भाई वो कौन सा गीत गाया जाता है, आपके जला जलो जलाल गीत गाया जाता है। अब जो दूल्हा है वो कहां पर पहुंच जाता है भाई, ये पहुंच जाता है तोरण पर। कहां पर पहुंच जाता है, तोरण पर। और तोरण पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है, अपने कुकड़लू गीत होता है। तो देखिए भाई कुकड़लू गीत, अरे भाई दूल्हा तोरण के समय पहुंच गया। तोरण क्या होता है, एक लकड़ी का तोरण होता है जिसमें कुछ देवी देवताओं की फोटो सी बनी होती है और इस प्रकार से उसे दीवार में इस प्रकार से टांग दिया जाता है, समझ गए, इस प्रकार से तोरण होता है। और इसे जैसे दूल्हा तलवार वगैरह या फिर जो लकड़ी की अपने पास छड़ वगैरह होती है उसको ऐसे टच करते हैं, ऐसे मान लो जंग जीत ली उसने, शुरुआत यानी ससुराल में पहुंचने की शुरुआत कर दी। तो इस प्रकार से अपने क्या होता है भाई कुकड़लू। तो कुकड़लू क्या होता है, तोरण के समय गाए जाने वाला गीत। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं कि तोरण के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो तोरण के समय गीत गाया जाने वाला कौन सा है भाई, कुकड़लू, तोरण के समय। अब देखिए भाई एक गीत है ऐसी के समानांतर कुकड़लू और एक गीत है कामण। कौन सा गीत भाई, कामण। दूल्हा अपने फेरों में बैठ गया, उसी समय क्या होता है कि मान लीजिए कोई बाउंडर आ गया, और बाउंडर आज के जमाने में कौन है, मान लीजिए उस दूल्हे की कोई महिला मित्र हो, तो भाई क्या हो, महिला मित्र हो और वो शादी को आकर के विखंडित कर दे, तोड़ दे। तो इसलिए क्या होता है कि दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं भाई, कामण गीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कामण गीत। और आजकल जो मतलब सबसे बड़ा जो जादू टोना है वो कौन है आपके, मतलब किसी की महिला मित्र किसी की शादी बिगाड़ दे तब बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए कौन सा गीत गाया जाता है, कामण गीत, कि भाई आप दूर रहो कुछ घंटे फिर बाद में देख लेंगे, है ना। तो कामण गीत क्या होता है भाई, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए
हाँ भाई, तो ये हो गया अपना कॉमन। इसी प्रकार से देखिए एक आता है अपना लोकगीत जिसका नाम क्या है, सीठने। और सीठने क्या होते हैं, गाली गीत होते हैं। क्या होते हैं भाई, सीठने गाली गीत होते हैं अपने। और ये क्या होते हैं, हंसी ठिठोली के माध्यम से गाली गीत। और ये कैसे किए जाते हैं, यानी वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा। अच्छा, पुरुष मित्र भी तो होते हैं शायद, हाँ, वो दोनों ही चीजें आप समझ लीजिए भाई, है ना। तो गाली गीत यानी वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा फेरों में जब बैठे रहते हैं ना, तब क्या करती हैं कि उस समय जो हमारे परिवार के यानी पुरुषों के जो परिवार के बुजुर्ग होते हैं, उनको वहां की जो महिलाएं होती हैं वधु की, वो क्या करती हैं, मीठी मीठी गालियां सुनाती हैं। अब वो ना ही तो पुरुष बेचारे बोल सकते और वो सुनते रहते हैं। और गालियां वैसे नहीं होती तूप तड़ाक वाली, खतरनाक नहीं होती, बस मीठी मीठी, कि उनको अंदर से काट रही होती हैं वो बातें, है ना। तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा हंसी ठिठोली के माध्यम से, है ना, क्योंकि जाती है भाई हंसी ठिठोली के उद्देश्य से, हंसी ठिठोली के उद्देश्य से सीठने गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं भाई, सीठने गाए जाते हैं। यहां तक कंप्लीट भाई। अच्छा, आपने जीत लिया, अच्छा तोरण जीत लिया आपने, चलो बढ़िया, पहली जंग जीत लिया आपने। अब धीरे धीरे और भी कई चीजें हैं, तो आप वो सभी विवाह होने के बाद संपन्न होने वाली हैं, तो उनको भी आप करते रहिए। तो देखिए कौन कौन सी चीजें और होती हैं भाई आपके। अब देखिए जो वहां पर दूल्हे की जो सालियां होती हैं, उनके द्वारा भी कुछ गीत गाए जाते हैं। तो देखिए उन दूल्हे की सालियों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से होते हैं अपने। एक तो होता है भाई सेवरडो, एक होता है प्रणेत, और एक होता है दुपट्टा। अब प्रणेत का मतलब क्या होता है, प्रणेत से आप समझिए कि परणाते, यानी जब हम जन्म मरण और परण, ये दो तीन चीजें होती हैं, यानी जन्म और मरण और परण, यानी बीच में परण आता है, जन्म परण और मरण। परण का मतलब होता है कि परिणय सूत्र में बंध जाना, तब वो कौन सा गीत गाया जाता है, दूल्हे की सालियों के द्वारा ये सारे गीत गाए जाते हैं फेरों के समय। तो ये जो गीत होते हैं भाई फेरों के समय गाए जाते हैं। और किसके द्वारा, फेरों के समय दूल्हे की सालियों द्वारा, दूल्हे की सालियों के द्वारा। अब भाई शादी संपन्न हो गई रात को, है ना, रात को शादी संपन्न हो गई, फिर क्या होता है, सुबह दुल्हन को विदा करते हैं। सुबह दुल्हन को विदा करते हैं, तब क्या होता है भाई, एक गीत गाया जाता है आपका, कौन सा, ओल्लू गीत गाया जाता है। तो देखिए एक गीत है ओल्लू, जिसका नाम क्या है भाई, ओल्लू लोकगीत। और ओल्लू क्या होता है कि यानी दुल्हन को विदा करते समय, हाँ जी सभी को पता है, जेठालाल जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई, कीनिया सारन जी सभी को गुड इवनिंग। कल फिर हम मिलते हैं इसी वक्त अपने शाम 6 बजे, और आप रोजाना इसी वक्त आप लाइव आ जाया करें और अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ओल्लू क्या होता है कि जब सुबह दुल्हन को विदा करते हैं, तो उस समय उसके जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो जो ओल्लू गीत होता है वो कैसा गीत होता है भाई, याद गीत होता है, यानी विदाई गीत होता है। तो ये कैसा होता है, विदाई गीत। और इस गीत का मतलब क्या होता है, अर्थ की बात करें तो अर्थ का मतलब होता है याद आना। माने ओल्लू घणी आवली ये राज, यानी माने ओल्लू घणी आवरीले राज। तो भाई इस प्रकार से देखिए अपना ओल्लू हो गया। एक है अपना कोयलड़ी, और कोयलड़ी भी कैसा है, विदाई गीत है भाई। कैसा गीत है, विदाई गीत। और बाकी कुछ जो छोटे मोटे एक दो गीत और बचे इसको, उनको हम पढ़ेंगे भाई कल। तो बाकी कल फिर हम मिलते हैं, कल शाम इसी वक्त 6 से 7 बजे ऑल एग्जाम लाइव पर। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। निधि नवल जी गुड इवनिंग, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। एक बार भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना आप सभी, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल एग्जाम लाइव पर कल शाम फिर 6 बजे हम मिलते हैं। थैंक यू।